सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करेंगे। और ये बाबा की लीलाएं तो होती हैं छोटी छोटी, लेकिन बहुत कुछ छिपा होता है इनमें। जब आप सब बोलते हो ना कि क्या बाबा मेरी सुनेंगे, या बाबा मेरी सुन रहे हैं, बाबा क्यों नहीं मेरी सुन रहे हैं, तो आप सबसे यही कहना चाहते हैं, बाबा हम सबकी हर एक बात सुनते हैं, हर पल की खबर है अपने बाबा को, हर पल साथ रहते हैं, कभी बाबा अकेला नहीं छोड़ते। हम लोग जब एक पल भी बाबा को एक बार साईं या बाबा कह के पुकारते हैं ना, तो बाबा तो उसी जगह रहते हैं। बाबा उसी पल आकर के हम लोग की मदद करते हैं, भले ही वो हम लोग को दिखता नहीं है। बाबा आते हैं, हम सबकी मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें होती हैं जो हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि हम सबकी नज़रें बाबा को पहचान नहीं पाती हैं। कुछ पल के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि बाबा क्या ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये पटना बिहार से हैं राजश्री जी। उनका एक्सपीरियंस है, बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है। अभी जैसा कि छठ पूजा भी गई है, उसी पल की है, उसी फेस्टिवल की ये एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने बहुत ही नॉर्मल ढंग से इन्होंने शेयर किया था कि दीदी ऐसा ऐसा बाबा ने मेरे साथ किया, दिल को छू गया। मतलब ऐसा लगता है ना कि बाबा आप हर पल इस तरह से साथ देते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा किसी कारण से इस बार छठ पूजा में नहीं आ पाया, और हम लोग बहुत याद कर रहे थे। ना ही उनकी फैमिली आ पाई और ना ही मेरा बेटा आ पाया। और हम लोग पूरा फेस्टिवल किया तो, लेकिन बस कारण यही था कि हम लोग आंसू बहा बहा के, क्योंकि बड़ा फेस्टिवल हो और घर का जब बड़ा बच्चा हो वो ना आए तो त्यौहार में कमी रहती है। उन माँ बाप से पूछो, जब उनके दिल से पूछो कि जब वो त्यौहार में हर पल कोई भी चीज़ किसी को खाने को देते हैं तो अपने बेटों को याद करते हैं, क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा होता है। भले ही आजकल दिलों में दूरियां या जगह दूरी की वजह से नहीं आना जाना होता है, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये अपने बड़े बेटे को पूरा फेस्टिवल याद करती रहीं, और जब अर्घ देने जाते हैं तो पहले दिन की जब अर्घ देने गई हैं, दूसरे दिन की बता रही हैं, शाम को जब लौट रही थी वहाँ, तो उनके मन में मतलब अपने बेटे को लेकर के वो वहीं पे रो रही थी और बाबा से बार बार कह रही थी, बाबा काश मेरा बेटा भी यहाँ होता और हम लोग और खुश होते, क्योंकि खुशी में कमी हो रही। बाबा ऐसा क्यों हुआ, मेरा बेटा क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आ पाया मेरा बेटा। और ये कह के उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बताती हैं कि हम लोग घाट से थोड़ा सा आगे बढ़े कि सेम जैसा मेरा बेटा है उसी शक्ल का एक बच्चा, एक लड़का आगे खड़ा हुआ था। सेम मेरा बेटा, ऐसा लगा कि वो सामने खड़ा। बहुत लोगों ने तो देख के कह दिया, अरे मेरे बेटे का नाम लिया कि ये तो बिल्कुल उसके जैसा है। और वो आया, मेरे पैर छुआ, प्रणाम किया, और मतलब बोलते हैं ना बिहारी भाषा में, वो जो भी बताती हैं कि उसने कहा कि छठ पूजा की बहुत सारी बधाई, और पैर पैर छू के उसने आशीर्वाद लिया। उस पल तो लगा कि मेरा बेटा ही मेरे सामने खड़ा है। उनकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। और उसने कहा कि क्या प्रसाद नहीं दोगी आप हमें, आप लोग तो छठ पूजा करके आई हो और हमें प्रसाद दो। और उसने हाथ आगे बढ़ाया और सबका आशीर्वाद लिया और हाथ बढ़ा के प्रसाद भी लिया। उसने तो वो बताती हैं कि जब ऐसा हुआ ना, तो मेरे दिल में एक अलग ही खुशी हुई। कुछ पल की एहसास लगा कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है और प्रसाद मांग रहा है। और हम लोगों ने खुशी खुशी हमने प्रसाद दिया, और सब ने बहुत ही अच्छे से सबसे बात किया। थोड़ी देर ही सही, लेकिन वो खुशी इतनी दे गया कि वो कमी कम हो गई। लग रहा था कि ना कि मेरे बेटे की कमी लग रही थी, वो ऐसा लगा कि साक्षात मेरा बेटा उसी रूप में सामने है मेरे, और मेरी वो कमी पूरी हो गई। और जिस तरह से बाबा से हमने कहा था, बाबा ऐसा हो सकता है कि मेरा बेटा आ जाए जल्दी से और हम लोग के साथ हो, तो वो वैसा ही हुआ। और ये बताती हैं कि जयश्री जी कि कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि बाबा ये बहुत बड़ी लीला हो रही है और ये आप ही हो। उन्होंने यही कहा कि बाबा ये आप ही हो। और उनका दिल किया कि हम प्रणाम हम भी करें, क्योंकि बाबा ही हैं, क्योंकि हमने बाबा से ही बोला था कि बाबा ऐसा हो जाए, मेरा बेटा आ जाए। और इतनी बड़ी भीड़ में कहाँ से आकर के मिल जाएगा, और आके हम लोगों को प्रणाम करेगा। पैर छुआ, सबके पैर छू के प्रणाम किया,
और ऐसा ऐसा एहसास दिलाए कि जन्मों का नाता है। तो बाबा स्वयं आए। कहते ना कि भगवान को स्वयं आना पड़ता है। भक्त अगर भाव हो, स्वयं भगवान बस में होते हैं, तो बाबा इतना प्यार करते हैं हम लोगों को कि हम लोग के एक पल आंसू देख ही नहीं सकते। भगवान होकर के स्वयं बेटे का रूप धारण करके आए और पैर छुए। कोई ऐसा कर सकता है अनजाना व्यक्ति? अगर चलो ठीक है, हम ये भी मानते कोई और था, अचानक ही उस रूप में ही क्यों? और पैर छूना, सडनली भीड़ में किसी को रोके और कहे कि अरे छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं और पूजा हो गई अच्छे से, इस तरह से पूजे, मतलब इस तरह से बात करें जैसे वर्षों का नाता हो। तो ये आप सबको इसलिए बताना चाहते हैं कि कभी भी विश्वास को अपने टूटने मत देना। बाबा स्वयं आते हैं, ना किसी को माध्यम भेजते जरूर हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखना। जिस तरह से जयश्री के साथ बाबा ने अपनी कृपा बरसाई, कुछ पल के लिए वो खुशियाँ दे दी, बाबा स्वयं आए उनका बेटा बन के। बेटा तो नहीं आया, लेकिन कहते ना भक्त की आंखों में खुशी देखने के लिए बाबा स्वयं आए और प्रसाद भी लिया। कुछ पल के लिए पूरे परिवार को खुशी दे गए। बाबा ऐसे ही सबके परिवारों में खुशी दें। आप सबके परिवारों में बहुत सारी खुशियाँ हो। जो भी परिवार में थोड़ी बहुत कमी होती है, बाबा पूरा करते हैं। बाबा कभी नहीं उस परिवार को बिखरने देते हैं। बस आज इतना ही, ये प्यारा सा एक्सपीरियंस मन को छू गया। ये एक्सपीरियंस ऐसा लगा कि आप सबके साथ शेयर करें। बस शेयर किया। और आप लोग बार बार इस चीज़ को कहते हैं, कभी मत कहना कि बाबा क्या आते हैं, बाबा क्या सुनते हैं, बाबा क्या देखते हैं, बाबा क्या आएंगे और मेरी परेशानी दूर कर देंगे। तो आज हम फिर से कहना चाहते हैं, हाँ बाबा आते हैं, बाबा सुनते हैं, बाबा हम सबकी परेशानियाँ दूर भी करते हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।